अगर आपसे कोई ये कहे कि यहाँ पर का जो रोड है वो आज़ादी के बाद से एक बार भी नहीं बना है तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? और उसके बाद अगर आपसे कोई ये कहे कि लोग परेशान हैं, यहाँ कमर तक पानी में लोग आ और जा रहे थे, तब आपको कैसा लगेगा? और इसके बाद सोचते जाइए कि छपरा के मांझी प्रखंड के जैतपुर पंचायत की स्थिति वो है जो बद से बदतर है। यहाँ पर आने जाने का रास्ता आज तक नहीं बन पाया। और अभी ग्रामीणों से जब हम बात कर रहे थे तो उन लोगों ने बताया कि 2021 में, माने कि ये साल में लगता है कि बन जाएगा। यहाँ पर ये पेच है कि ये प्राइवेट जमीन है, लेकिन लोगों ने अपना जमीन दे दिया है रास्ता के लिए, लेकिन अब तक इसको क्यों नहीं बनाया गया, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। चाचा एक मिनट रुक जाइए, हम चल जाते हैं, फिर आप जाइएगा और हम और ऋषभ चलेंगे। दिक्कत होता होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, बाप रे बाप, हम लोग का जो दिक्कत है अब हम ही लोग समझते हैं। आज से नहीं, आज तक कभी नहीं बना ना, हो ही नहीं सकता है कोई। हाँ, आप जीते हैं तो बनवा देंगे। आपके जीतेंगे तो बनवा देंगे। कोई बस जीतने के बाद तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलिए, नेता लोग का जीतना, नेताओं का हारना लोकतंत्र का अपना एक मतलब है, और लेकिन इन रास्तों पर चलना एक पत्रकार का मतलब है, ताकि आपको छपरा के मांझी प्रखंड के जैतपुर पंचायत को दिखा सके और साथ में ये बता सके कि यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लोगों को क्या समझ रखा है। आप इस रास्ते को ऋषभ हमेशा दिखाते रहिएगा, मेरी आवाज आती रहेगी और लोग ये समझते रहेंगे कि जिस बिहार के विकास की बात हम करते हैं वो बिहार कितना विकसित हो चुका है। जिस बिहार के बारे में हम ये कहते हैं कि वहां की सरकार ने पुल और पुलियों में बहुत शानदार काम किया है, तो आपको ये देखकर गर्व होना चाहिए कि ये है हमारा रास्ता। इसी रास्ता पर कोई हेलीकॉप्टर लैंड होगा, कभी कोई बुलडोजर लैंड हो जाएगा, और उसके बाद बक्सर में जो चीनूक हेलीकॉप्टर गिरा था 5 दिन पहले खराब होकर, वो यहां पर गिर सकता है। और अच्छी और मजे की बात यह है कि यहां एकदम सेफ लैंडिंग हो सकता है। वही सेफ लैंडिंग जो विधानसभा में बैठकर हमारे नीतीश जी कहते हैं कि लालू यादव की सरकार में रोड नहीं बनता था और हमने इतना रोड बनवा दिया कि मजा आ गया। बाकी ये कारनामा जो है यहाँ के मुखिया जी लोग का है, क्योंकि ये ग्रामीण सड़क है, लेकिन इस कारनामे में मुखिया के साथ साथ वो सारे पदाधिकारी भी शामिल होते हैं जिन पदाधिकारियों को इस बात का जिम्मा दिया जाता है कि उनको रोड बनवाना है। आप इस रोड को देखते रहिए और बिहार के मतलब बिहार की जो स्थिति है उसको भांप कर इस बात का अंदाजा लगाते रहिए कि यहाँ के ग्रामीण रहते कैसे होंगे। मुझे बताया गया कि आज तक ये रोड कभी नहीं बन पाया। आजादी के बाद से अगर किसी गांव का रोड अब तक नहीं बन पाया हो तो सोचिए ये कितनी दुख की बात है। और उसके बाद सोचिए कि जब महिलाएं यहां से अपना कपड़ा उठाकर चलकर जाती होंगी तो यहाँ का सुशासन कितना उफान मारकर ये कह रहा होता होगा कि वाह, हमको तो मजा आ गया। इस मजा के पीछे का क्या राज है ये भी हम आपको बताएंगे, और हमने वहां कुछ लोगों को खड़ा करके रखा है तो उनसे बात करके आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ के लोगों ने ये इतना कष्ट सहा है कि उन लोगों के पास कोई शब्द भी नहीं है कि वो कैसे बोलेंगे। यहाँ का रोड यहाँ से बना था और ये रोड बना था 2000 में, जैसा कि मैंने पूछा है, और पीछे का रोड अब तक नहीं बन पाया है। इसके पीछे की क्या वजह है ये लोग बताएंगे, लेकिन इन तमाम वजहों को दरकिनार करते हुए एक साधारण सा बात यह है कि यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी हुई है कि वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ का रोड क्यों नहीं बन पा रहा है। और उसके बाद सोचिए कि कोई अगर मोटरसाइकिल से जाता होगा तो कैसे गिरता होगा, कोई साइकिल से जाता होगा तो कैसे गिरता होगा। और उसके बाद हम बिहार के जिस विकास के पैमाना की बात करते हैं वो बिहार का विकास कहाँ है, इन पानियों को दिखाते रहना ऋषभ, ताकि ये समझ में आ सके कि हम कहते हैं कि कहीं पानी नहीं घुसता है और ये बारिश का पानी अगर आकर कहीं जमा हो जा रहा है तो इसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ के मुखिया साहब अभी चुनाव में जब वोट मांगने जाएंगे तो किस बात पर वोट मांगेंगे, वो क्या कहेंगे कि कैसे उनको वोट दिया जाए। जब वो एक रास्ता नहीं बनवा पाए तो उस रास्ते पर कैसे लोग चलेंगे और उस रास्ते पर चलने वाले लोगों से वो कैसे कि वोट की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी सामने आपको लोग दिख रहे होंगे, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो लोग क्या किए हैं, कैसे किए हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक उनका रास्ता क्यों नहीं बन पाया। जिस स्वच्छता की हम बात करते हैं वो आप इस गांव में देख सकते हैं, ये पूरा स्वच्छता है। सड़ा हुआ पानी, तैर रही मछलियां, गांव के भीतर, सड़क के अंदर, घर के अंदर, और ये तमाम लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे काल में आज तक ये नहीं देख पाया कि एक सड़क कैसे बनता है। और उसके बाद हम जब ये दावा देखते हैं कि हमारे सुशासन की सरकार ने पुल और पुलियों का पूरा जाल बिहार में बिछा दिया है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर आपका सड़क गया कहाँ, और अगर आपने कोई सड़क बनाया होता तो उस सड़क पर क्यों नहीं लोग चल पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी, कहाँ नहीं बन पाया सड़क? अरे क्या बात है, बहुत यहाँ पर मुखिया जी के बहुत लापरवाही है। कहते कहते थक चुके हैं,
कोई सुनवाई नहीं है, आज तक कभी नहीं बना। कभी नहीं। जब से हो से तो रोडे नहीं है। मान ली वहाँ तो कितना औरत लोग गिर जाता होगा। बहुत बुरा हाल है। हाँ बहुत स्थिति खराब है इस गांव का। 4 महीना हो गया अभी तक, मतलब क्या 4 महीना हो गया अभी तक बच्चा लोग कोई स्कूल नहीं गया, कोई पढ़ने नहीं गया। स्कूल खुला भी है तो अभी छोटा छोटा बच्चा लोग है वो जा नहीं पा रहा है पढ़ने तो के मुखिया के घर जाके कहीं नहीं धरना बैठ जाते हैं। लिए। मुखिया लोग को हम लोग घर गए थे, 5-6 बार जाकर उनसे बोले हम लोग, मगर मुखिया कोई सुनवाई नहीं है। बोलते हैं कि कोई फंड नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। हाँ? हम लोग के लिए कोई फंड नहीं आ रहा था, आप लोग क्या करें हम। गांव में मास्क बांटा गया था जी? कोरोना में। हाँ मास्क बांटा गया है। हाँ हाँ एक बार एक दिया। बार। हाँ जैतपुर का रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर 2 बार मास्क का पैसा पास हुआ है, तकरीबन 3.5 लाख के करीब। पता है आप लोग को ये सब बात? जी नहीं, हम लोग जो मास्क मिला है बस वही जानते हैं, बाकी क्या चाची। उससे क्या मतलब है। बोलो रे बोल। बड़ा तकलीफ होत हुई हो जावे में। हाँ आवे जाए के तो परेशानी बढ़ ही बा। तो इधर राती उती खाना अगर आओ के तो हालत खराब हो अब जाती है। हालत तो खराब आदमी के बढ़ ही बा, का कइल जाओ। हाँ? अब वही बा, मजबूरी से आदमी चल रहल बा, जा रहल बा। का चाची बहुत तकलीफ होत हुई। बहुत है। रात में जाए में आदमी गिर जाला। ये मुखिया लोग बनावत नहीं खे। अब मुखिया लोग से कहा था, मुखिया लोग सुना था जल्दी। ये काहे नहीं के सुनत। अब वही लोग जाने के काहे नहीं के सुनत, हर वोट तो दियाते बा सब कोई के, तो कोई सुनत नहीं खे। हमने कितना तकलीफ होती जाए आए में, इतना 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 पानी में हेल के हम लोग हाँ जाते नहीं आवते। क्या आएगा? क्या गिरता है? खाजा अच्छा खाजा ऊपर से गिरता है। अच्छा आपका क्या नाम है? अशरफ खान अशरफ भाई जी। बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ है। आज़ादी से पहले से रोड नहीं है, कोई मेहमान आता है तो जाके कॉलेज पर मिलना पड़ता है। देखिए बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, कितनी परेशानी है। हम लोग कितनी बार दौड़ धूप करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए आपके यहाँ के सामने कितनी पानी लगी हुई है। विधायक कौन है यहाँ के? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र तो यादव। उनके पास भी नहीं जाते हैं आप लोग? हाँ, गए थे। बोलो लीक कर दिए हैं कि हम बनवा देंगे, फिर लीक कर दीजिए आप लोग। सत्येंद्र यादव तो आप लोग के पक्ष वाले हैं। जी जी जी। क्या गलती बोल रहे हैं कि ना सही बात बोले हैं। तो तब काहे नहीं बन नहीं बोले थे कि हम लोग लिख के डाल दिए हैं। हाँ। अब देखिए आप लोग का भरोसा कितना जल्दी बनेगा नहीं बनेगा। मतलब कोई सुनवाई आम जनता का नहीं है क्या? कोई सुनवाई नहीं है। अब उधर पटना में नेता सब बोल रहा है कि पूरा गांव का विकास कर दिए। कुछ नहीं, बात सही है, वो लोग बोल रहे हैं ठीक। हाँ। बाकी यहाँ पर देखिए, हाँ। देखिए यहाँ इसका पैसा जा कहाँ रहा है? तब पता न कहाँ जा रहा है। हाँ? इंदिरा आवास घर और मिला है वो? जी नहीं सर तो कोई इधर अभी किसी और शौचालय का पैसा वैसा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। 1 रुपया शौचालय का पैसा नहीं मिला हुआ है यहाँ पर पूरा। पहले 4 बरस हो गई, 5वां चलता। हो दे एक खाली 20,000, हाँ, कौन है वो? एक खाली 25,000 आ, एक खाली 10,000। कितना घूस लगा रहा है? घूस सब जवन होखे तन 10,000 रुपये मिलल बैंक इंदिरा आवास में अभी आ, घूस तक। कितना लगा था? 20,000 लगा कि ना? 5 साल हो गई। वो घूस का टोटल पैसे खा गई बल्लू। अच्छा हाँ, मात्र 35,000 रुपया का मिलल बा इंदिरा आवास में। ना मिली। आप कहाँ मिले? अब कितना पास भइल बा नहीं क्या भइल, मुखिया जानता हो ना वार्ड जानता रह। हाँ। मुखिया के भेंट उठ करना आवेला एक बार पानी उनी ना ना बीच मुखिया जी तो जब से जीतो रउआ से कहल जा मुखिया जी तो ये गांव के कभी देखल ही नखन कि कैसन जियत आलो, मरल भले की जियत आलो। कौन ऐसन भी बात होके ला, कौन ऐसन जैसे आदमी के कोनो दुर्घटना भइल एती भइल तो मुखिया जी खबर दिया तो मुखिया जी घरे में रहलन, खबर हो जात हम छापरा बानी कह दलू। कहाँ घर बाउंड घर से निकलबे न करन। जयपुर पनहरी टोला गांव है। ई कौन गांव है? ई खान टोला हो, जयपुर खान टोला, जयपुर साई के टोला खान खान टोला। टोला। चलिए देखिए देखिए एक और बात सुन ली। हाँ। हम विकलांग आदमी बने। अच्छा। बाजार कितना दूर बेजवा से? 200 मीटर दूरी पर, 1 किलोमीटर। 3 महीना हो गल बाजार गइला। कहाँ है? रास्ता के अभाव में। कैसे अच्छा बताइए, यही पानी डार भरवा अभी देखनिए न रुआ, तो बताइए के हम जाए। बहराइल बगे तनी मनी नीमन लोग गिर जाता, नीमन लोग हाई लड़का जितना बांस सब स्कूल क्या में। नाम बाबू? राशिद। राशिद कौन क्लास में पढ़ता है? हाँ? कौन क्लास में पढ़ता है? 1 में। अब बड़ा होकर तुम क्या बनेगा? हाँ? बड़ा हो क्या बनेगा? बोलो सोचिए ना इसका भविष्य क्या होगा। इसके पास जब चल के कोई रास्ता नहीं है, चीजें चाची भी चिल्ला रही हैं कि बस राशन कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप बस ये सोचते जाइए कि जिस विकास का दावा पटना में बैठकर वो नेतागण करते हैं वो विकास यहाँ तक कितना पहुँच पाता है। जब राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 10 पैसा यहाँ पहुँचता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई थी आपको सोचने की जरूरत है। और जिस पंचायत के विकास के बात पर इतना हम बात करते हैं उस पर बहुत जरूरी है कि हम आकर यहाँ की सच्चाई को देखें। हाँ चाचा देखिए वो हमारा गांव का मास्टर है, लड़का से हम कोचिंग कराते हैं प्राइवेट से। हाँ
उन्हीं कभी साइकिल लेके जाते हैं, कभी मास्टर साहब हैं आप? बड़ी तकलीफ है आपके आने में। बहुत तकलीफ है। तो काहे हो रहा है इतना तकलीफ? अब हम लोग क्या करें? तो मुखिया जी को बनाएंगे ना जी रोड। मुखिया जी तो घूमने के लिए भी नहीं आया अभी तक 5 वर्ष में। 5 वर्ष में आए ही नहीं। घूमने के लिए तो यहाँ तक, यहाँ कुछ हादसा होता है तो देखने के लिए भी नहीं आते हैं। काहे ऐसा? पता नहीं। और जाने SC ST रिजर्व सीट है यहाँ पर। हाँ। कौन मुखिया जी हैं? बच्चा राम। बच्चा राम जी। तो मतलब उनको फायदा मिल रहा है उनके जाति का, फिर भी वो देखने नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। यहाँ से अच्छा खासा वोट मिला था उनको। अगली बार अब क्या होगा? चुनाव आ रहा है, अब सोच समझ कर हम लोग कोई फैसला लेंगे। सोच समझ कर ले। फैसला। चलिए, लोगों का काम सोचना है और हमारा काम लोगों के सोच को आप तक पहुंचाना है, जो हम कर रहे हैं। बाकी जैतपुर आए हैं, जैतपुर में आज लमसम उन सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे ऋषभ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।